हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच। कल के पार्ट को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, दिल से थैंक यू। तो चलो हम अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि मेम्या जो है वो प्रेग्नेंट है। तो विंग जो है वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और डोर नॉक करके डोर के सहारे बैठ के वो रोने लगता है। वो अपने घुटनों पे अपना सर रख के वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक दूसरे को गले लग रहे थे। और तो मिसेस लैन जो है वो यानली की तरफ देखे थे, यानली प्लीज़ मिठाई लेकर आओ, कुछ मीठा लेकर आओ, जल्दी जाओ। तो यानली जो है वो कहती यानली जो है वो किचन जाती है और किचन से जो है वो मीठा लेकर चॉकलेट्स उठाती है और सबको जो मुंह है वो मीठा कराती है। मिसेस लैन जो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। तो वो या मेन्या का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और कुछ देर बाद मेन्या और वांगजी जो है वो रूम में चले जाते हैं, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और वांगजी जो है वो मेन्या को बेड पे बिठाते कहते कि तुम ठीक हो ना। तो मेन्या कहते हाँ, स्टार्ट में मेरी टमी में थोड़ा सा दर्द हो रहा था लेकिन अब ठीक हूँ मैं। तो वांगजी कहते उसके बाद वांगजी जो है मेन्या को कहते कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मेन्या कहते ओके ठीक है। उसके बाद वो सब सो जाते हैं। विंग जो है वो उठता है और वो वांगजी के रूम की तरफ चला जाता है। वो वांगजी के डोर पे सिर्फ हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। वो काफ़ी देर तक वहीं पर बैठा रहता है। जब मिडनाइट हो जाती है तो वहाँ से उठ के किचन में चला जाता है और पानी पीने के बाद वो सीधा अपने रूम में आके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर सब बहुत खुश थे। वो उठते हैं और सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन विंग जो है वो अपनी रूम से नहीं निकलता, वो अपनी रूम में ही होता है। तो मिसेज लेन कहते हैं यानी विंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। तो यानली कहते मम्मा मैं देख कर आती हूँ। तो यानली जो है वहाँ से जाती है और विंग के पास जाकर वो डोर नॉक करती है। तो विंग जो है वो डोर ओपन नहीं कर रहा था। तो यानली फिर से नॉक करती है, 3-4 बार नॉक करती है, लेकिन विंग जो है वो डोर ओपन नहीं कर रहा था। तो यानली वापस आ जाती है। तो यानली जो है वहाँ से वापस नीचे आ जाती है। तो मिसेज लैन कहती क्या हुआ यानली, विंग क्यों नहीं आ रहा। तो यानली कहती मैंने इतना ज़्यादा डोर नॉक किया लेकिन उसने नहीं खोला। तो मिसेज लैन कहती क्या हुआ, ठीक है ना वो। तो यानली कहती पता नहीं क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा हो। तो लैन सीजन कहते चलो मैं देखता हूँ। तो मिसेस लैन जो है वो एक सर्वेंट से कहती है जल्दी से की लेकर आओ, स्पेयर की। तो वो जाके डोर को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन डोर जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। तो वो की लेकर आते हैं और जो की से वो डोर ओपन करते हैं। जब वो डोर ओपन करते हैं, जो वो नज़ारा देखते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। विंग जो है वो फर्श पे पड़ा हुआ था। तो यानी जल्दी से भाग के जाती है और वो विंग को उठाते कहते विंग विंग क्या हुआ, विंग उठो विंग। तो विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मिसेस लैन जो है वो जल्दी से लैन शिजन की तरफ देख के शिजन गाड़ी निकालो जल्दी। तो लैन शिजन जो वो जल्दी से भाग के जाता है और गाड़ी निकालता है। यहाँ पर यानली और मैडम लैन जो है वो विंग को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन विंग जो है वो नहीं उठ रहा था। तो मिस्टर लैन भी वहाँ पे आती है, कहते क्या हुआ। तो मिसेस लैन कहती देखो विंग विंग बेहोश पड़ा हुआ है, हमें पता क्यों नहीं चला। तो यानी जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। शिजन जो है वो कार निकाल के वापस से अंदर आता है और वो विंग को उठा के वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। विंग जो है वो बेहोश हो चुका था। तो मिसेस लेन जो है वो बहुत ज़्यादा सब बहुत परेशान थे। वांगजी और मैनमैन जो है वो अभी तक रूम से नहीं निकले थे, उन दोनों के इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो मैनमैन के साथ ही था। विंग जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं थोड़ी देर बाद विंग को होश आ जाता है। जब डॉक्टर चेक कर रहे थे तो विंग जो है वो डॉक्टर को देखकर एक स्माइल करता है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते हैं मैं ठीक हूँ लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आया। तो वो डॉक्टर कहते हैं आपके इन लॉज लेकर आए। तो विंग कहते क्या क्या तुमने उसे बताया। तो डॉक्टर कहते नहीं मैंने अभी तक उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। तो विंग जो जल्दी से बैठते हुए कहते प्लीज़ कुछ भी मत बताओ उनको प्लीज़। तो वो डॉक्टर कहते ओके ठीक है मैं कुछ नहीं बता रहा, ठीक है चलो अब तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते हाँ मैं ठीक हूँ, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था जब मैं मॉर्निंग में उठा था ना, और उसके बाद मुझे पता नहीं चला मैं कब बेहोश हो गया। तो डॉक्टर कहता है देखो मैंने कहा था ना मेडिसिन टाइम पे लेना, अब मेडिसिन स्किप करते हो तो फिर यही होता है ना। तो विंग कहता है सॉरी, वैसे भी उस मेडिसिन का अब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर जो है वो विंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है क्यों ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहते अच्छा आप ऐसे मत देखो। तो वो कहते अच्छा ठीक। तो वो डॉक्टर कहते ओके ठीक है अब चले हम बाहर। तो विंग कहते हाँ। डॉक्टर जो है विंग का हाथ पकड़ के वो जो है वो इमरजेंसी रूम से बाहर आता है। तो वो सब जब विंग को बाहर आते हुए देखते हैं तो वो जल्दी से भाग के जाते हैं और यानली जो है विंग को हक करते हुए कहते विंग क्या तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते हैं हाँ शिजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो मिसेस लेन कहती, विंग क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गए? तो विंग कहते, मम्मा वो मैंने रात को कुछ नहीं खाया था ना, इसी वजह से। तो मिसेस लेन कहती, आज के बाद मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। डॉक्टर की तरफ देख के थे कि ये ठीक है ना? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कुछ मेडिसिन मैंने लिख के दी हैं, प्लीज़ इनको टाइम पे देना। ये बिल्कुल भी मेडिसिन टाइम पे नहीं लेता, इसी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। तो डॉक्टर कहते क्या विंग तुम पहले से मेडिसिन ले रहे हो? तो विंग जो डॉक्टर की तरफ देखे ना, घूर के देखते और कहता है चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो ऐसा। तो वो अपनी मम्मा की तरफ देखे थे, नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो वो सब वहाँ से वापस घर आ जाते हैं और वो डॉक्टर जो है वो विंग की तरफ देखे कहते हैं, विंग कब कब बताओगी सबको? तो वो डॉक्टर जो है वो न्यूसेन था। न्यूसेन और विंग जो है वो बेस्ट फ्रेंड थे। तो न्यूसेन जो है वो एक गहरी सांस लेके वो अपने रूम में जो कैबिन था वहाँ चला जाता है और मिसेस लेन जो है वो विंग को लेकर आते हैं और वो सब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। वांगजू और मैनमैन जो है वो अभी तक रूम से नहीं निकले थे, काफ़ी लेट हो गया था। तो मिसेस लेन कहते आप वांगजू और मैनमैन क्यों बाहर नहीं आ रहे? तो इतने में वांगजी और मैमैन जो है वो भी बाहर आ जाते हैं। तो मिसेस लेन जो है वो जल्दी से उठती है, वो विंग को वहीं पे छोड़ देती हैं। वो जो कह रही थी कि वो विंग को अपने हाथ से खिलाएगी वो भूल जाती है। वो जल्दी से मैमैन के पास जाती है और मैमैन का हाथ पकड़ के वो अपने पास बिठाती है, कहते मैमैन तुम यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, ठीक है? तो मैमैन जो है वो हाँ में नोट करती है। तो वो एक सर्वेंट से कहती है कि मैन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। तो सर्वेंट जल्दी से मैन और वाइन जी के लिए भी ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। विंग जो है वो बस देख रहा था सबको, जिस तरह सब मेमैन को पैम्पर कर रहे थे, मेमैन के लिए खाना लेकर आते कि मेमैन ये खाओ, मेमैन वो खाओ। तो विंग जो है वो बस उसके फेस पे एक स्माइल था। उसके बाद सब जो है अपने अपने काम पे चले जाते हैं। सिर्फ यानली, मेमयान और मिसेस लेन जो है वो घर पे रहते हैं। विंग जो है वो अपनी बेकरी चला जाता है। जब वो बेकरी पहुंचता है तो वहाँ पर उसे वो ग्रैंडमा मिलती है। ग्रैंडमा जो है वो जल्दी से विंग को हग करती है, कहती विंग तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो विंग कहते ग्रैंडमा छोड़ो मुझे। तो वो ग्रैंडमा कहती हाँ तुम कितने बुरे हो, मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ और तुम मुझे इस तरह बोल रहे हो। तो विंग कहते हाँ हाँ हटो हटो हटो, देखो कितने सारे कस्टमर आ गए और हमारी अभी तक हम लोगों ने बेकिंग भी स्टार्ट नहीं किया है, चलो चलो जल्दी करो। तो वो उस ग्रैंडमा का हाथ पकड़ता है और वो जल्दी से वो अंदर जाता है और अपना बेकिंग का जो काम है वो स्टार्ट करता है। और विंग जो है वो पूरा दिन काम करता है। वो जितना उसका काम है उससे 10 गुना ज़्यादा वो करता है। वो ख़ुद को अपने काम में इतना मसरूफ़ करता है। तो विंग जो वो थक जाता है तो वो एक काउच पे जो है वो बैठ जाता है। तो वो ग्रैंडमा जो है वो भी आके वहीं पे बैठ जाती है। तो वो कहते विंग विंग जब ग्रैंडमा की तरफ देखते तो ग्रैंडमा जो है वो विंग की तरफ घूर घूर के देख रही थी। तो विंग कहते क्या हुआ? तो ग्रैंडमा कहती तुम्हारी नाक। तो विंग कहते क्या हुआ? तो जब विंग अपनी नाक को टच करते तो वहाँ से ब्लड आ रहा था। तो विंग जो है वो जल्दी से एक टिश्यू लेके अपने नाक के पास पकड़ता है और कहते सॉरी सॉरी ग्रैंडमा मैं अभी आया। तो वो जल्दी से वॉशरूम जाता है और अपने नाक को साफ़ करता है, अपने सर पे पानी फेंकता है ताकि जो ब्लड आ रहा है वो रुक जाए। जब उसका ब्लड आना रुक जाता है तो वो बाहर आता है। तो ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ते कहते क्या हुआ विंग, ब्लड क्यों आ रहा है? तो विंग कहते ग्रैंडमा इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप परेशान हो रही हो। तो ग्रैंडमा कहते ये बड़ी बात नहीं है, देखो विंग चलो हम डॉक्टर के पास चलते। तो विंग जो ग्रैंडमा से कहते ग्रैंडमा इसे कुछ भी नहीं है, चलो अब मुझे काफ़ी लेट हो गया, मुझे घर जाना है। तो ग्रैंडमा कहते बस मैं भी जा रही हूँ। तो विंग जो है वो जाने लगता है। तो ग्रैंडमा जो है वो विंग का हाथ पकड़ के उसे टाइट हग करते कहते विंग बच्चा प्लीज़ अगर कोई भी बात है तो मुझे बता दो, तुम मुझे बता सकते हो। तो विंग जो है वो ग्रैंडमा की चीक्स पकड़ते कहते जब वक्त आएगा तो सब कुछ बताऊँगा, ठीक है, अभी नहीं। तो ग्रैंडमा कहते पक्का बताओगे ना? तो विंग कहते हाँ हाँ बाबा बता दूँगा, चलो अब मुझे जाने दो, मैं लेट हो गया हूँ, वहाँ पे सब मेरा वेट कर रहे होंगे। तो ग्रैंडमा जो है वो विंग के चीक्स पे हाथ रख कर कहते तुम हमेशा खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि गॉड तुम्हें खुश रखे, बस मैं यही दुआ करूँगी तुम्हारे लिए। तो विंग कहते बस तुम्हारी दुआओं की तो ज़रूरत है मुझे, तुम दुआ करती रहो और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे जो है बेकिंग करूँगा। तो वो ग्रैंडमा कहती शट अप, अब जाओ लेट हो रहे। तो विंग जो हो कहते हाँ मैं लेट हो गया जी का, आपके चक्कर में मैं लेट हो जाता हूँ, मैं ना ग्रैंडपा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो ग्रैंडमा जो है वो विंग कहते जाते हो या मैं तुम्हें मारूँ?
तो विंग जो है वो वहाँ से भाग जाता है और ग्रैंडमा जो है वो उस पीछे से हंसते हुए कहती है इतना नोटी है ये बच्चा। उसके बाद वो अंदर चली जाती है और बाकी जो काम था वो करके वो अपने घर चली जाती है। और विंग दिखाया जाता है जो रोड पे चल रहा था और वो बार बार अपने नोज से जो ब्लड आ रहा था वो बार बार वो नेफी टिश्यू से साफ़ किए जा रहा होता है। और वो कहता है ये ब्लड क्यों बंद नहीं हो रहा, वो बार बार साफ़ किए जा रहा होता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो अपना सर जो है थोड़ा ऊपर करके 5 मिनट के लिए रखता है ताकि ब्लड आना बंद हो जाए, क्योंकि विंग जैसे ही बेकरी से निकला था तब से उसके नोज़ से जो है ब्लड आ रहा था। तो विंग कहते प्लीज़ प्लीज़ बंद हो जाओ, प्लीज़ रूम में बेशक बह लो लेकिन अभी बंद हो जाओ। घर में सब लिविंग रूम में बैठे होंगे, अगर किसी ने मुझे इस तरह देख लिया तो सब मुझसे सवाल पूछेंगे, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह करते हुए तो इसके बाद थोड़ा पानी का एक बॉटल था वो भी अपने ऊपर वो फेंक देता है। तो थोड़ी देर बाद उसका जो ब्लड आना जो है वो बंद हो जाता है। वो घर के अंदर जाता है तो सब जो है लिविंग रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। तो विंग जब जाता है तो सबको ग्रीट करता है, उसके बाद वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। तो यांडी जो है वो भी विंग के पीछे पीछे वहाँ पे आ जाती है और देखती विंग तुम इतने लेट क्यों हो गए। तो विंग कहते शिजे आज बहुत सारा काम था इस वजह से लेट हो गया। तो उसके बाद यार्ली कहते हम लोगों ने डिनर कर लिया, क्या तुमने किया है। तो विंग कहते हाँ मैंने कर लिया है। तो यार्ली कहते विंग झूठ मत बोलो। तो विंग कहते शिजे मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं डिनर करके आया हूँ। तो उसके बाद यार्ली जो है वो विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से चली जाती है। वो वापस लिविंग रूम में आती है जहाँ पे सब बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, कोई कॉफ़ी पी रहा था तो कोई चाय। तो वांजी जो है वो वहीं पर बैठ के अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और मिस्टर लेन और लेन शिजेन जो है वो दोनों किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यानली मैनमैन और मिसेस लेन जो है वो बेबी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तो मिसेस लेन जो है वो कहती विंग अभी तक बाहर नहीं आया, कितना टाइम हो गया। तो यानली कहती वो शायद सो गया होगा, क्योंकि वो उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा थक गया। तो मिसेस लेन कहती क्या उसने डिनर किया है। तो यानली कहती हाँ मैंने पूछा तो उसने किया, कहा कि मैंने किया है। उसके बाद वो मिसेस लेन भी छोड़ देती है और वो सब अपनी बातें करने लगते हैं। यानली जो है बार बार विंग के रूम की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन विंग जो है वो रूम से बाहर नहीं आया था। तो यानली जो है वो एक गहरी सांस छोड़ती है और वो कहती विंग मैं कुछ नहीं कर पा रही तुम्हारे लिए, प्लीज़ अपनी शिजू को माफ़ कर दो। वो ये सब अपने आप से बस विस्पर करके बोल रही होती हैं। और उसके बाद वो शिजन की तरफ देखती है। शिजन जो है वो अभी भी मिस्टर लेन के साथ ही लगा हुआ था। तो वहाँ से उठती है और कहती है मम्मा मुझे नींद आ रही, मैं जा रही, गुड नाइट। उसके बाद मिसेस लेन कहती है ओके जाओ। उसके बाद यानली जो है वो अपने रूम में चली जाती है और वहीं पर वो सो जाती है और हमें मिसेस लेन और या मैन दिखाई जाती है। तो मैन जो है वो मैडम लेन की तरफ देखती मम्मा। तो मैडम लेन कहती हाँ क्या हुआ, कुछ चाहिए। तो मैं कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विंग के बारे में आपसे पूछना था, क्या विंग पूरी ज़िंदगी इसी तरह रहेगा। तो मिसेस लेन जो है कहती क्या मतलब। तो मैन कहती है क्योंकि विंग यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है, जब वांग जी उससे प्यार नहीं करता तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मिसेस लेन कहती है मैं कुछ समझी नहीं, ये विंग का ही घर है, जितना तुम्हारा है उतना विंग का भी है। तो कहते हाँ वो तो है, लेकिन विंग यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, वांग जी भी उसकी तरफ नहीं देखता, तो वो क्यों यहाँ पर है। मम्मा हमें विंग की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। तो मिसेस लेन जो है वो मैन की तरफ देख के थे क्या 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 बोल रही हो तुम। तो मैन जो है वो मिसेस लेन का हाथ पकड़ते कहते हाँ मम्मा देखो विंग बिल्कुल अकेला है, हमें उसके बारे में, जब वो हमारे बारे में सोच सकता है, जब वो वांग जी के बारे में सोच सकते हैं तो हम क्यों उसके बारे में नहीं सोच सकते। हम विंग की दूसरी शादी करवा देते हैं, वैसे भी वो वांग जी से प्यार नहीं करता, वो यहाँ पर ऐसा ही रहता है, क्या वो पूरी ज़िंदगी ऐसा रहेगा। तो मैडम लेन जो है कहती इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब मैं जा रही हूँ। तो वहाँ से उठती और कहती या मैम तुम भी जाओ अपनी रूम में जाके सो जाओ, देखो इस वक्त तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। तो मैम कहती ओके ठीक है। उसके बाद वो भी अपने रूम में चली जाती है और कुछ देर बाद वांग जी भी अपने रूम में जाता है। तो वो देखता है कि मैम जो है वो बेड पर बैठी हुई है। तो वांग जी की तरफ देखे थे आप अभी तक नहीं सोई। तो मैम कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो वांग जी कहते क्या इस टाइम पे। तो मैंने कहते हाँ देखो मुझे नहीं बेबी को चाहिए आइसक्रीम। तो वांजी कहते मैं लेकर आता हूँ। वांजी जो वो नीचे आता है और वो किचन चला जाता है। किचन में देखता है तो वहाँ पे आइसक्रीम नहीं था। उसके बाद वो वापस से ऊपर जाता है और वो मेमा को कहते हैं मेमा आइसक्रीम नहीं है। तो मेमा कहते हैं हाँ
घर पे आइसक्रीम नहीं है, बाहर से लेकर आओ। देखो अब मुझे खानी है, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आइसक्रीम की। तो वांग जी कहते इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं हो गया? तो मैम कहते प्लीज़ 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 लेकर आओ, देखो बेबी को चाहिए ना। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ लेने। उसके बाद मैम कहते ठीक है जल्दी आना। तो वांग जी कहते ओके ठीक है। जैसे ही वांग जी नीचे आता है तो विंग जो है वो अपनी रूम से निकल के वो टीवी लाउंज में जो है इधर उधर वो टहल रहा था ना लिविंग रूम में। तो वो वांग जी को देखता है तो कहते वांग जी जम्फू। तो वांग जी कहते हाँ जी विंग तुम अभी तक सोए नहीं? तो विंग कहता है वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, मेरा रूम में दम घुट रहा था, इसी वजह से मैं बाहर आ गया। तो वाहन जी कहते अच्छा। उसके बाद वाहन जी जो जाने लगता है तो विंग कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो? तो वाहन जी उसकी तरफ देखते हैं मैं मेमे के लिए आइसक्रीम लेने। तो विंग कहते आइसक्रीम लेने, क्या आप मेरे लिए लेकर आओगे? तो वाहन जी जो है वो विंग की तरफ देखता है और उसके बाद वो हाँ में नोट करके वहाँ से चला जाता है। विंग जब ये देखता है कि वाहन जी उसके लिए आइसक्रीम लेने गया है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाहन जी उसके लिए भी आइसक्रीम लेकर आएगा। तो वो रूम में नहीं जाता, वो वही लिविंग रूम में बैठ जाता है काउच पे और टीवी जो है चलाकर वो टीवी देखने लगता है। आधे घंटे बाद वांग जी जो है वो आ जाता है, उसके हाथ में 2 आइसक्रीम थे, एक वो विंग के लिए लेकर आया था और एक मैमैंग के लिए लेकर आया था। जैसे ही वांग जी घर में एंटर होता है इतने में मैमैंग जो है वो भी अपनी रूम से निकल जाती है और वो नीचे आकर देखती है कि वांग जी आ रहे, तो वो जल्दी से भाग के जाती है और वांग जी के हाथ से दोनों आइसक्रीम ले लेती है और कहती वाह तुम मेरे लिए 2 आइसक्रीम लेकर आए हो, थैंक यू सो मच। वो वांग जी की चिक्स पे किस कर लेती है और वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप करके वहीं पर खड़ा रहता है। पीछे से विंग भी आ जाता है और कहते आप आ गए? तो मैंने उसकी तरफ देखे थे, देखो विंग जाफू मेरे लिए 2 आइसक्रीम लेकर आया है। तो विंग भी कुछ नहीं बोलता, विंग कहते हाँ। उसके बाद मैन जो है वही लिविंग रूम में बैठ जाती है और वो आइसक्रीम खाने लगती है। वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। विंग जो है वो बस मैन को ही देख रहा था, वो मैन कैसे आइसक्रीम खा रही थी। तो विंग कहता है इट्स ओके, आप मेरे लिए लेकर आए, मेरे लिए यही बड़ी बात है। बेशक मैं उसे मेरे तक नहीं पहुंचा लेकिन आप मेरे लिए लेकर आए। वो खुद के साथ ही ये सब कुछ वो विस्पर करके बोल रहा था। तो उसके बाद वांग जी मेमन से कहते मेमन चलो मुझे नींद आ रही। तो मेमन कहते मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे यहीं पे बैठना है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ सो जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। तो वांग जी कहते मेमन चलो। उसके बाद मेमन कहते नहीं मुझे यहीं पे बैठना है। तो वांग जी भी वही मेमन के पास ही बैठ जाता है और वो सब मूवी देखते हैं। विंग जो है वो अलग काउच पे बैठा हुआ था और मेनमैन और वांग जी जो है वो अलग। मेनमैन जो है वांग जी के गोद में सर रखती है और कहती है वांग जी देखो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप मेरे सर दबाओगे? तो वांग जी जो है वो मेनमैन का सर जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट जो है दबाने लगता है और विंग जो है वो उन दोनों को ही देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और मेनमैन जो है वो एक मूवी चलाते कहते चलो हम आज मूवी देखेंगे। उसके बाद वो दोनों मूवी देखते हैं। विंग जो है वो वांग जी को देख रहा था, वांग जी और मेनमैन जो है वो मूवी देख रहे थे और विंग जो है वहाँ से चुप करके उठता है। वांग जी जो है उसकी नज़र विंग की तरफ जाती है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था कि विंग तुम कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। तो विंग जो है वहाँ से जाके वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता जहाँ पर मेम्या जो है वही काउच पर ही लेट जाती है। विंग अपने रूम में जाता है, कुछ देर वहीं पर बैठा रहता है और जब वो साइड टेबल पर देखता है तो वहाँ पर पानी नहीं था, तो वो पानी के लिए नीचे आता है तो देखता है कि वांग जी और मेम्यान जो है अभी तक वहीं पर बैठे हुए हैं, वो मूवी देख रहे हैं। तो वहाँ से वो किचन में चला जाता है पानी लेने। कुछ देर बाद वो देखता है कि वांग जी जो है मेम्या को गोद में उठाया हुआ है। वो देखता है कि वांग जी मेम्या को ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो वो फिर से वहीं पर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो सीधा अपने रूम में जाता है और वहीं पर जाके सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर मैन जो है वो वांग जी के ऊपर पिल्लो फेंक दिया, कहते तुम कितने बुरे हो, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तो वांग जी कहते मैन सही बैठ जाओ। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना सही सही तरीके से बैठ जाओ। तो मैन कहते नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे नीचे जाना है। तो मैन जो है वो नीचे आ जाती है तो वांग जी उसके पीछे पीछे आती हुई कहते हैं मैन बच्ची हो, इस तरह हरकतें कर रहे हो। तो मिसेज लन कहती क्या हुआ? तो वांग जी कहते देखो मैन को उसने अपने ऊपर सारा, देखो मामा इसने अपने ऊपर सारा फेस हेयर ऑयल, सॉरी फेस नहीं हेयर ऑयल जो है वो गिरा दिया। तो मैंने कहती मैंने नहीं किया, ये जामफू ने किया मम्मा।
तो वांग जी जो है वो कहते हैं चलो जाओ चेंज करो। तो मैं कहती अभी नहीं, अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, को पता है मेरी कमर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मिसेस लेन कहती अच्छा ठीक है बाद में चेंज करना, आओ ब्रेकफास्ट करो। तो मियानली जो है वो ब्रेकफास्ट बना के ला रही थी। तो कहती विंग विंग आ गया। तो विंग जो है वो अभी तक रूम से नहीं निकला था। तो जैसे ही यानली जो है वो विंग के रूम की तरफ पलटती है, इतने में विंग जो है वो डोर ओपन करके वो बाहर आता है। तो वो यानली की तरफ देखता है और एक सॉफ्ट स्मेल करते कहते शिजे मैं जा रहा हूँ काम पे, मैं आज काफ़ी लेट हो गया हूँ। तो यानली जो कहती विंग कैसे जा सकते हो तुम, पहले ब्रेकफास्ट तो करो। तो विंग कहते हैं नहीं शिजे, मुझे ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं है। वो वहाँ से निकल जाता है और मैन जो है वो कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है। तो मिस्टर लेन कहते हैं हम सब से। तो मैन कहते हैं हाँ मैं चाहती हूँ, बल्कि मैं नहीं, मैं और माँ हम दोनों चाहते हैं कि हम विंग की दूसरी शादी करवाएं। तो सब जो है शौक हो जाती है और यानली जो है वो मैन पर बिल्कुल भड़क जाती है। कहती तुम होती कौन है ये कहने वाली कि हम विंग की दूसरी शादी करवाएं, तुम हो कौन। तो वांग जी जो है वो मैन की तरफ देख के थे मैन तुम ये क्या कह रही हो। तो मैम कहती हाँ मम्मा प्लीज़ आप तो बोलो। तो मिसेस लेन कहती हाँ मैंने सोचा है कि हम विंग की दूसरी शादी करवाएं, क्योंकि विंग कब तक यहाँ पे रहेगा, आप सब खुद सोचो, क्या विंग पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहेगा इसी तरह। तो मैम कहती हाँ मैं तो यही बता रही हूँ आप सबको, विंग की हमें दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। विंग अब बच्चा नहीं है कि हम उसे अपने पास रखें, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो यानली कहती हैं वो एक मैरिड है, तो उस पर किसी की भी हिम्मत नहीं कि कोई उंगली उठा के भी बात कर सके, उसका एक हस्बैंड है। तो तुम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो कि हम उसकी दूसरी शादी करवाएं, क्या तुम लोगों ने विंग से पूछा नहीं ना, तो चुप करो, कोई कुछ नहीं कहेगा उसे, कोई उससे दूसरी शादी के लिए बात नहीं करेगा। विंग जो है वो दरवाजे पे खड़ा सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि विंग जैसे ही बाहर निकला था वो फिर से दोबारा वापस आया था, क्योंकि वो अपना पाउच जो है वो घर पे ही भूल गया था। तो वो वापस से अंदर जैसे ही वो दरवाजे पे आया तो उसने ये बात सबकी सुन ली, तो वो वहीं पे खड़ा रह गया, वो अंदर नहीं आया। तो मैं कहती है शिजे मैं सच बोल रही हूँ, देखो जब जाम्फू से प्यार नहीं करता वो जाम्फू से प्यार नहीं करता, तो यहाँ पर उसका रहकर कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसे यहाँ से जाना चाहिए। तो मिसेस लेन जो है वो कहती हाँ यानली अब उसकी शादी हमें करवा देनी चाहिए थी, बल्कि हमें पहले से ही ऐसा कुछ करना चाहिए था। तो यानली जो है वो वहाँ से उठती है और वो सीधा अपने रूम में जाती है। कहती बिल्कुल भी नहीं, मेरा आशियाँ इस घर से कहीं नहीं जाएगा। वो ये कहकर सीधा अपने रूम में चली जाती है और विंग जो है वो उल्टे पैर वापस बाहर की तरफ चला जाता है। और वो रोड पे चल रहा था और वो रोए जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। और वो कहता है क्या अब इन लोगों को मैं बोझ लगने लगा, सबको मैं बोझ लगता हूँ, क्यों गॉड, कि मैं इतना बुरा हूँ, क्यों तुमने मुझे फिर इस दुनिया में लेकर आए। पहले मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, अब फिर मैंने जाम्फू से प्यार किया था, दुनिया में सबसे ज़्यादा शिजे अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मैंने जाम्फू से प्यार किया है, लेकिन जाम्फू ने मुझे कभी वो प्यार नहीं दिया। वो प्यार मैंने कभी जाम्फू से नहीं पाया। जाम्फू मेरे से कितना प्यार करता है, लेकिन मुझसे कभी नहीं कर पाया। क्यों, मैं खुद नहीं जानता। क्यों गॉड, क्यों। प्लीज़ प्लीज़ मम्मा बाबा मुझे अपने पास बुला लो, मुझे और यहाँ पे नहीं रहना। प्लीज़ मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं जाना यहाँ से। प्लीज़ मम्मा कुछ करो, या अपने पास बुलाओ, या फिर इनके दिमाग से ये बात निकाल दो कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। अगर इन मामा बाबा ने मुझसे पूछा या फिर जाम्फू ने, तो मैं इनकार नहीं कर पाऊँगा। मैं उनके के लिए किसी चीज़ के लिए भी इनकार नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ करो प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरी शादी करूँ। मुझे जाम्फू को छोड़ के कहीं नहीं जाना। इसी वजह से तो मैंने उसकी दूसरी शादी करवाई, ताकि मैं उसके साथ रहूँ, ताकि कोई मुझे ये ना कहे कि तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ पापा, प्लीज़ गॉड, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग ये कहते कहते वो चला जा रहा था रोड पे। वो एक बेंच पे आके बैठ जाता है और
वो इधर उधर देख रहा था। रोड पे जो है लोग चल रहे थे, गाड़ियाँ चल रही थी, सब कुछ था, वो देख रहा था। तो उसके आंखों में आंसू थे। वो एक लड़का जो है, वो छोटा सा बच्चा था, वो विंग के पास आके बैठ जाता है। कहते हैं, अंकल आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो विंग जो अपने आंसू पोंछते हैं, कहते तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बच्चा कहता मैं यहाँ पे खेलने आया था, वो देखो वो मेरी मम्मा है। तो विंग जो है वो लेडी की तरफ देखता है, तो लेडी जो है वो कुछ और लेडी से बात कर रहा था। तो विंग जो है बच्चे के बालों को रफल करते हुए कहते हैं तो वो बच्चा कहता है, तुम रो रहे हो? तो विंग कहता है, नहीं मैं नहीं रो रहा। तो कहते हैं, नहीं तुम रो रहे हो, देखो तुम्हारे आंखों में छोटे छोटे आंसू है, छोटे छोटे आंसू है। तो विंग जो है उसके फेस में एक स्माइल आ जाता है जब वो बच्चे का टोन सुनता है। तो कहते हैं तो बच्चा कहता है, मत रो, मामा कहते हैं नहीं होना चाहिए, बॉय तो बहादुर होते हैं ना, ब्रेव होते हैं। तो विंग कहते हैं बहुत ब्रेव होते हैं। तो वो बच्चा कहता है तुम चॉकलेट खाना पसंद करोगे? मेरे पास चॉकलेट है। तो विंग कहता है हाँ है। तो बच्चा कहता है ये लो, ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था। तो विंग जो है उस बच्चे के चिक्स पे किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मुझे चॉकलेट देने के लिए। तो बच्चा कहता है इट्स ओके, हम फ्रेंड्स हैं ना। तो विंग कहते उसके बाद वो बच्चा जो है वो कहते ओके बाय, मैं जा रहा हूँ, आप रोना मत, ठीक है, रोना मत, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको चॉकलेट दूँगा, आपको चॉकलेट चाहिए ना? तो विंग कहते मुझे चॉकलेट चाहिए। वो फिर से उस बच्चे को हक करता है और उसके चीक्स पे किस करते हुए कहता है, काश वहाँ जाफू मुझे अपना लेते तो आज हमारा इतना बच्चा होता जितना ये है। हमारा हमारा 5 साल 5 साल की इस शादी में एक बार भी वांग जी ने मेरी तरफ नहीं देखा। हाँ, उसने मेरी हर ज़रूरत पूरी की है, मैंने जो कुछ मांगा है वो सब कुछ मुझे मिला है, लेकिन जो मुझे असल में चाहिए था, जो प्यार मुझे तुमसे चाहिए था, वो तो मुझे नहीं मिला। बाकी सब कुछ का मैं क्या करूँगी। और थैंक यू सो मच जाफू, कल आप मेरे आइसक्रीम तो लेकर आए, मैंने कहा, और आप मेरे लिए लेकर आए। मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था, वो मेमना की किस्मत में लिखा हुआ था। कहते हैं ना, दाने दाने पर खाने वाले का नाम, आई थिंक इसी तरह है ना। चलो, इसके बाद वो वहाँ से उठता है और वो बेकरी की तरफ चला जाता है। इस तरफ हमें वांग जी दिखाया जाता है जो विंग को इधर उधर ढूंढ रहा था। तो कहते विंग चला गया? तो यार्डली कहते हाँ वो कब का चला गया। तो उसके बाद वांग जी जो है वो अपनी एक मीटिंग के लिए चला जाता है, और जब उनका मीटिंग हो जाता है तो जैसे ही वो उस रेस्टोरेंट से निकलता है तो उसके सामने ही एक बेकरी थी। तो वांग जी जो है वो उस बेकरी में चला जाता है, वो मेमे के लिए कुछ स्वीट्स लेने के लिए चला जाता है। जैसे वो बेकरी में एंटर होता है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी, मतलब ग्रैंड माँ थी। तो वांग जी जो है उस ग्रैंड माँ को ग्रीट करता है, ग्रैंड माँ भी वांग जी को ग्रीट करते हैं। उसके बाद वांग जी कहते हैं क्या मुझे कुछ ब्राउनीज़ मिल सकती है? तो वो ग्रैंड माँ कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो वांग जी कहते हैं मुझे तकरीबन इतनी ब्राउनीज़ चाहिए। तो वो बता देता है। तो ग्रैंड माँ कहते हैं क्या आप वेट कर सकते हो, अभी हम फ्रेश ही कुक करते हैं आपके लिए, बस आप आधा घंटे वेट कर सकते हो। तो वांग जी कहते हैं ओके, तब तक मैं यहीं पे काम कर लेता। वांग जी जो है वो एक टेबल पे बैठ जाता है, वो काम करना, अपना लैपटॉप निकाल के काम करना स्टार्ट करता है। और ग्रैंड माँ जो है वो आके विंग से कहते हैं विंग क्या ब्राउनीज़ बना लोगे? तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहते हैं कितना? तो जो ग्रैंड माँ है वो बता देती है कि कितना बनाना है। तो विंग जो है वो जल्दी से ब्राउनीज़ बनाने लग जाता है। और जब उसका ब्राउनीज़ बनाना हो जाता है तो वो ग्रैंड माँ को आवाज़ देती है, ग्रैंड माँ ब्राउनीज़ रेडी है। तो ग्रैंड माँ जो है वो जल्दी से आके कहती है चलो सही है, तुमने अच्छे से रेडी कर दिया ना, अच्छे से बनाए। तो विंग कहते हैं आपको कोई शक है? तो ग्रैंड माँ कहते हैं हाँ, लेकिन देखो ये बहुत ही अच्छा कस्टमर है मेरा, तो तुम अच्छे से बनाना, ठीक है। तो विंग कहते हैं हाँ मैंने अच्छे से बनाया, आपको मेरी कुकिंग पे यकीन नहीं है, इसी वजह से ये बोल रही हो ना, भरोसा ही नहीं है मुझ पर। तो ग्रैंड माँ जो कहते हैं अच्छा ठीक है, नौटंकी मत करो। उसके बाद वो पैकेट लेकर वांग जी के सामने रखते और कहते ये आपका ऑर्डर। तो वांग जी उसकी तरफ देख कहते ओह थैंक यू ग्रैंड माँ। उसके बाद वांग जी जो पेमेंट करता है, और पेमेंट के बाद वो अपना कार लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपने ऑफिस जाता है। वो ब्राउनीज़ जो है वो अपने टेबल पे रखता है, साइड टेबल पर। तो ऑफिस में वो बहुत सारा काम जो है वो करता है। काम
जब उसका हो जाता है तो वो घर के लिए निकलता है। तो लंच जिन कहता है वांग जी ये क्या है? तो वांग जी जो है लंच जिन कहता है ये ब्राउनीज है, मैंने मम्मा के लिए लिया था जब मैं मॉर्निंग में गया था ना मीटिंग के लिए, तो पास में ही एक बेकरी थी, वहाँ से मैंने ले लिया। तो लंच जिन कहता ओ तो विंग के लिए? तो वांग जी कहते क्या मतलब? तो मैं लंच एजेंट कहते हैं विंग विंग के लिए तुमने कुछ लिया है? तो वांग जी कहते नहीं, मैंने विंग के लिए कुछ नहीं लिया। तो लंच एजेंट कहते वांग जी मत भूलो कि तुम्हारी शादी उससे हुई है, जो चीज़ तुम मेहमान के लिए लेकर आ रहे हो उतना हक विंग का भी है, वही चीज़ तुम विंग के लिए नहीं ले सकते। तो वांग जी कहते विंग को ब्राउनीज पसंद नहीं होंगे। तो वांग जी कहते क्या, सॉरी लंच एजेंट कहते क्या तुम्हें पता है विंग का पसंद नापसंद, विंग को क्या पसंद है? और विंग को अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है ब्राउनीज़। विंग को ब्राउनीज़ बहुत पसंद है। तो वाह जी कहते नेक्स्ट टाइम मैं विंग के लिए ले लूँगा। तो लंच उसके बाद कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ से अपने कार में बैठ जाता है और वो कहता है वांग जी तुम्हें ये भी नहीं पता कि विंग को क्या पसंद है? तुम्हें ये पता है कि मेमा को क्या पसंद है? उसको आए हुए 1 महीना हुआ है और मैं वांग जी विंग को आए हुए 5 साल हो गए। क्या तुम्हें एक बार भी पता नहीं चला कि विंग को क्या पसंद है? विंग कब खाता है, कब सोता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें अगर पता है तो मेमन के बारे में। और तो ये कहते हुए वो चुप हो जाता है और वो ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी चलाओ। उसके बाद ड्राइवर जो है कार वहाँ से लेकर चला जाता है लैंड मैंशन की तरफ। वांग जी जो है वहीं पर खड़ा था और वो कहते क्या विंग को, पर मुझे नहीं पता था, वो खुद से ही बोल रहा था। तो वो वहाँ से उठता है और अपनी कार में जाके बैठ जाता है और अपनी कार ड्राइव करने लगता है और वो भी लेन मैंशन के लिए निकल जाता है। लेन शेजन जो है वो सीधा जिस बेकरी में विंग काम करता था वहाँ पे चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है विंग जो है वो अपने हाथ साफ करके वो बाहर निकल रहा था। वो ग्रैंडमा से कहता है ग्रैंडमा शायद मैं कल नहीं आ पाऊँगा। तो ग्रैंडमा कहते हैं हाँ अगर तुम कल नहीं आए तो मेरा काम का क्या होगा? तो विंग कहता है ग्रैंडमा ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे तुम्हें कोई काम नहीं आता, और मैंने आपसे ही सीखा है, फिर आप ये क्यों बोल रही हो? तो ग्रैंडमा कहती देखो मेरा काम रुक जाएगा, तुम नहीं छुट्टी नहीं कर सकते। तो विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मैं कल मम्मा पापा से मिलने जा रहा हूँ प्लीज़। तो ग्रैंडमा कहते हैं अच्छा ठीक है लेकिन लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं। तो विंग जो कहता है अच्छा ठीक है इसके बाद मैं छुट्टी नहीं करूँगा ओके। उसके बाद वो ग्रैंडमा को हक करके जैसे ही पलटता है तो उसके पीछे ही लंच जन खड़े थे। तो वो कहते शिजन कहेगा आप यहाँ? तो लंच जन कहते चलो चले घर। तो विंग कहते हैं हाँ लेकिन अब क्यों आए मुझे लेने? तो लंच जन कहते हैं मैं यहाँ से रास्ता पड़ रहा था तो मैं आ गया। तो विंग कहते हैं ओह चलो। उसके बाद विंग जो है वो लंच जिन की कार पे बैठता है और वो दोनों भी घर की तरफ आ जाते हैं। वांजी जो है वो लंच जिन से पहले पहुंच जाता है क्योंकि शिजन जो है विंग को लेने गए थे, इस वजह से वो लेट हो जाता है। वांगजी जैसे ही घर में एंटर होता है तो वो जो ब्राउनीज उसके हाथ में थे वो डिनर टेबल पे वो रखता है। उसके बाद वो अपनी रूम में जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो देखता है कि मैं जो है वो रूम में ही बेड पे लेटी हुई। तो वहाँ जी कहते क्या हुआ तुम ऐसे लेटी हुई क्यों? तो मैं कहती कुछ नहीं, मैं बोर हो गई थी तो यहाँ बैठ के लेट गई। तो वहाँ जी कहते मम्मा का है और यानली शिजे का है? तो मैं कहते मुझे नहीं पता, वो दोनों नीचे ही होंगे। तो उसके बाद कहते अच्छा ने डिनर किया? तो मैं कहते नहीं। तो वाहिनी कहते चलो मैं आपके लिए कुछ लेकर आया। तो मैं फटाक से बैठती हूँ कहते क्या मेरे लिए? तो वाहिनी कहते आओ नीचे चलते। तो उसके बाद वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं और मिसेस लेन जो है वो यानली के साथ वो किचन में ही काम कर रही थी। वो दोनों आज अपने हाथ से ही डिनर जो है वो रेडी कर रहे थे। इतने में विंग और लंच जन जो है वो भी एंटर होते हैं। वांजी जो है वो भी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। विंग जो है वो सीधा डिनर टेबल की तरफ जाता है क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी ना, वहाँ पे पानी पड़ा हुआ तो वो पानी लेकर वो पीने लगता है। तो लंच जन से कहते विंग क्या हुआ? तो विंग कहते मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी इस वजह से मैं पानी पी रहा हूँ। तो लंच जन कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद शिजन जो है वो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांगजी भी नीचे आता है मेमे के साथ। तो विंग की नज़र उस शापर पे पड़ती है जिसमें ब्राउनीज पड़े हुए थे। तो वो जल्दी से वो अपनी तरफ खींचते हैं ब्राउनीज ये कौन लेकर है? और जब वो खोलता है तो कहते ये तो हमारी बेकरी के है, ये तो आज ही मैंने बनाए थे, वही ब्राउनीज़ है। तो इतने में वांग जी कहते हैं ये ब्राउनीज़
मैं के लिए मैं लेकर आया था। तो विंग जब पीछे देखता है तो वो उसके हाथ में वो ब्राउनीज़ थे ना, तो मैं जो है वो जल्दी से जाती है, विंग के हाथ से वो ब्राउनीज़ ले लेती है और कहती है ये मेरी ब्राउनीज़ है, जाफू मेरे लिए लेकर आया है। तो मैं विंग कहते क्या तुम्हारे लिए? सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके बगैर परमिशन उठा ली, मैंने सोचा ये मेरे लिए है, सॉरी आई एम सो सॉरी। तो यान लिखी थी सॉरी, हाँ मैं कहती इट्स ओके। उसके बाद मैं जो है वो ब्राउनीज लेके बैठ जाती है और खाने लगती है, और विंग जो है वो वहाँ से किचन चला जाता है। और वांजी जो है विंग को ही देख रहा था। विंग ने जब वो ब्राउनीज़ का शॉपर देखा था तो उसके फेस पे एक ब्राइट स्माइल आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि उसके लिए ब्राउनीज़, क्योंकि सबको पता है घर में कि विंग को ब्राउनीज़ कितना पसंद है। घर में किसी को भी नहीं पसंद ब्राउनीज़, सिर्फ विंग को। जब विंग ने टेबल पे देखा तो वो समझ गया कि उसके लिए लेकर आए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन जब मैम वांजी ने कहा कि ये मेम्या का है, तो विंग के फेस से वो स्माइल तो नहीं गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो उसने वांगजी को नहीं दिखाया था। वो सीधा किचन में आता है और मिसेज़ लेन को पीछे से हक करता है। तो मिसेज़ लेन कहते क्या हुआ, तुम आ गए? तो विंग कहते मैं आ गया, क्या बना रहे हो आप दोनों? तो मिसेज़ लेन कहते कुछ नहीं, बस सोचा आज हम डिनर बना ले, काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया था ना अपने हाथों का, अपने बच्चों को खिलाना था मैंने। तो वह विंग जो है वो उसी तरह मैडम लेन को हक करके खड़ा था। तो मैडम लेन कहते विंग क्या तुम मुझे छोड़ोगे, बहुत सारा काम है, मुझे काम करना है। तो विंग कहता है नहीं मम्मा प्लीज़ इसी तरह रहो ना। तो मिसेज़ लेन कहते विंग देखो छोड़ो मुझे। तो वहाँ विंग कहते अच्छा ठीक है छोड़ रहा हूँ। तो विंग जो है वो मिसेज़ लेन को छोड़कर यानली को जाके हक करता है। तो यानली कहते अब मेरे पास क्यों आए तुम? तो विंग कहते मुझे किसी को हक करना है, या आप या मम्मा, आप दोनों में से किसी को मुझे हक करना है, चलो बताओ किसको मैं हक करूँ? तो यानली जो है वो विंग की चीज़ पे हाथ रखते कहते अच्छा ठीक है तुम हक कर सकते हो। तो उसके बाद विंग जो है वो इसी तरह यानली को हक करके खड़ा था। तो लंच जन पीछे से आते हो कहते तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो यानली कहते कुछ नहीं, मेरे मम्मा खाना बना रहे हैं और ये विंग जो है मैं तंग किए जा रहा है। तो विंग कहते हैं मैंने नहीं किया तंग, देखो मैंने सिर्फ हग किया, अगर आप हग नहीं करवाना चाहती तो बोल दो। तो विंग जो है वो यानली से अलग होता है और वो किचन से बाहर आ जाता है। तो यानली कहती आशियान रुको। तो विंग जो है कुछ भी नहीं सुनता, वो वहाँ से सीधा टेरेस पे चला जाता है। वो वहाँ पर बैठकर वो ऊपर आसमान को ही देख रहा था। तो वहीं पे लेट जाता है और अपने हाथ पैर जो है वो फैला लेता है और वो आसमान की तरफ ही देख रहा था। तो कुछ देर बाद यानली वही टेरेस पे पहुँच जाते, कहते विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो विंग कहता है शिजे प्लीज़ मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तो यानली उसके पास बैठती हो, कहते क्या हुआ आशियान, क्या मेरी बात आपको बुरी लग गई? सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी ना। तो विंग कहते हैं शिजे क्या आपकी बात मुझे कभी बुरी लग सकती है? क्या आप मेरे बारे में कभी कुछ गलत कह सकती हो? नहीं ना, बस मैं ऐसे ही आ गया। आपको पता है मैंने आज टेबल पे ब्राउनीज़ देखी। तो ये आंटी कहती ब्राउनीज़? तो विंग कहता हाँ, मैं बहुत खुश हुआ था कि मेरे लिए ब्राउनीज़ आई है, पर मुझे नहीं पता था कि कौन लेकर आया, लेकिन वो मेरे लिए नहीं थे। तो ये आंटी कहती तुम्हारे लिए नहीं थी? इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो ब्राउनीज़ खाता है और कोई नहीं खाता। तो विंग कहता हाँ लेकिन मैं था, लेकिन अब मेम्या भी आ गई, मेम्या को भी ब्राउनीज़ पसंद है, भांजी लेकर आया था मेम्या के लिए। तो यानली जो कहते क्या भांजी लेकर आया था? तो मेम्या को यानली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वांगजी पर कि वांगजी को मेम्या का पसंद पता है, लेकिन विंग का क्या? वो विंग जब वो मेम्या के लिए ला सकता है तो विंग के लिए भी ला सकता है ना। तो वहाँ से उठती है और नीचे आ जाती है। विंग को लगता है कि शायद जब विंग ने कहा कि विंग को अकेला छोड़ दो, तो इस वजह से यानली नीचे चली गई होगी। तो यानली जब नीचे जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सीधा जाके वांगजी के फेस पे एक स्लैप करती है। तो वांगजी के साथ सब शौक थे कि यानली ने वांगजी को स्लैप क्यों किया। तो वो वांगजी का कॉलर पकड़ते हुए थे क्यों, तुम क्यों कर रहे हो मेरे भाई के साथ ये सब कुछ, क्यों उसका दिल दुखा रहे हो? तो वांगजी कहते मैंने क्या किया? तो यानली कहती है क्या तुम्हें पता है विंग को ब्राउनीज़ कितने पसंद है? जब तुम ला सकते हो यानली के लिए तो विंग के लिए क्यों नहीं? तो वांगजी कहती मुझे नहीं पता था। तो यानली कहती हाँ तुम्हें तो नहीं पता था ना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेन्मे के बारे में पता है, विंग के बारे में कुछ भी नहीं। तुम विंग के बारे में जानते ही क्या हो, बताओ मुझे।
पिंक का फेवरेट कलर, बताओ उसे क्या खाने में पसंद है, बताओ लास्ट टाइम तुमने उससे अच्छे से बात कब की थी, बताओ उसके लिए कब फ्लावर लेकर आए थे, बताओ उसको कब डिनर पे लेकर गए थे, कुछ तो याद होगा तुम्हें। तो वांगजी जो है वो अपना सर नीचे करता है और मेमन जो है वो यांडी के पास आती है, कहती है यांडी शिजे बस करो, अब ये क्या कह रही हो, मेरे जामफुल से इस तरह बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यांडी कहती है मैंने हमारे बीच में मत आओ, तुम अभी आई हो, तुम्हारा 1 महीना भी नहीं हुआ इस घर में, मैं 5 साल से इस घर में हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम हमारे बीच में मत आओ। तो मेमा कहते हैं मैं चाहे 1 महीने यहाँ रही हूँ या 5 साल, लेकिन ये मेरा जामफू है, आपको हक नहीं बनता उसे कुछ कहने का। तो यानली जो है वो वांगजी को छोड़ के वहाँ से वो बाहर की तरफ जाने लगती है। तो लैन शिजन कहते हैं यानली रुको, कहाँ जा रही हो तुम। तो यानली शिजन की तरफ देख कहते हैं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने मम्मा पापा के घर जा रही हूँ। तो वो जाके कार में बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है चलो मुझे अपने माँ पापा के घर ले चलो। तो लैन शिजन कहती है यानी मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तो यानली कहती है पर मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो लैन शिजन जो वो यानली के कार के पीछे आ रहा था, यानी कहती है फास्ट तेज़ चलाओ। तो ड्राइवर जो है वो कार तेज़ चलाता है और यानली जो है अपने घर पहुंच जाती है। यानली जैसे ही घर में एंटर होती है वहाँ पे जैनचंग जो है वो गेट के पास ही खड़ा था, किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। तो यानली जाके जैनचंग को हक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। तो जैनचंग जो है जल्दी से कॉल कट करते हो, यानली शिजे क्या हुआ, शिजे तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तो शिजे कहते हैं मुझे उस घर में नहीं रहना, मुझे वहाँ नहीं जाना। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ओके बाय। मैंने सोचा ये लास्ट पार्ट बनेगा, लेकिन ये लास्ट नहीं हो पाया, शायद इसके 1-2 पार्ट और बनेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको ये वन शॉट एफएफ पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।